गोरखपुर विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रांतीय अधिवेशन 2025 का भव्य आयोजन रविवार को योगीराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में संपन्न हुआ। देश विदेश से आए संत महात्माओं, विशिष्ट अतिथियों तथा प्रतिनिधिगणों की उपस्थिति में यह अधिवेशन ऐतिहासिक रहा। इस अवसर पर जनपद बाराबंकी के विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष श्री दीप्तांशु निगम को उनके उत्कृष्ट सामाजिक कार्य, हिंदुत्व के प्रति निष्ठा तथा सेवा भावना को देखते हुए गुरु गोरक्षनाथ सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। काफी कम आयु में यह सर्वोच्च सम्मान मिलना दीप्तांशु निगम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बाराबंकी जनपद के लिए गर्व की बात माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ हिंदू रत्न सम्मान से सम्मानित हुए। प्रतिनिधि सम्मेलन में विशेष रूप से विश्व हिंदू महासंघ के अयोध्या मंडल प्रभारी रवि सिंह को उनके उल्लेखनीय सेवा कार्य एवं हिंदू समाज के उत्थान के लिए योगी आदित्यनाथ हिंदू रत्न सम्मान प्रदान किया गया और विश्व हिंदू महासंघ के सोशल मीडिया प्रदेश मंत्री विपिन कौशल को उनके उल्लेखनीय सेवा कार्य एवं हिंदू समाज के उत्थान के लिए योगी आदित्यनाथ हिंदू रत्न सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में आए विश्व हिंदू महासंघ के बाराबंकी जिले से आए प्रतिनिधियों में जिला उपाध्यक्ष तेज सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सोनू कुमार, सदस्य मणिराम मौर्य, सोशल मीडिया प्रबंधक एवं प्रदेश मीडिया मंत्री विपिन कौशल। इन सभी को मंच पर विशेष रूप से आमंत्रित किया गया और संगठन में किए जा रहे कार्यों की सराहना की गई। सम्मेलन में हिंदुत्व, सामाजिक उत्थान और योगी मिशन पर विस्तृत चर्चा। सम्मेलन में हिंदुत्व के संरक्षण, गौसेवा, सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक उत्थान तथा उत्तर प्रदेश के योगी मिशन मॉडल पर विस्तृत विमर्श हुआ। विभिन्न प्रस्तावों को संगठन की राष्ट्रीय इकाई ने पारित किया। कार्यक्रम में अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति अधिवेशन में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी, नेपाल। उत्तर प्रदेश गौसेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यानंद गिरी जी, महाराज। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष, नेपाल पर्यटन बोर्ड के अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश संस्कृति बोर्ड के सदस्य राकेश श्रीवास्तव समेत विश्व हिंदू महासंघ के हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गुरु गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर के इस महान अभियान के नेतृत्व में विश्व हिंदू महासंघ के बैनर के तले उपस्थित हुए और आज जैसा कि मैं मंडल प्रभारी श्रीधाम अयोध्या का मुझे दायित्व निर्वहन का अवसर भी है और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को भारत रत्न मिले और श्रीधाम अयोध्या में उनकी भव्य और दिव्य रामलला के समान मूर्ति बने, इस पर प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया आप सभी ने। मैं आदरणीय महामंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जात पात पूछे ना कोई, हरिका भजे सो हरिका होई के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने जो स्वप्न देखा था, रामलला मुक्ति जो संघर्ष, जो न्यास समिति का गठन हुआ श्री राम जन्मभूमि में, लमसम 100 संगठन उस समय विश्व हिंदू महासंघ के बैनर के तले आए और सबने एक स्वर में पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को न्यास परिषद का अध्यक्ष चुना, जिस न्यास परिषद के अंतर्गत ही मुक्ति मोर्चा आंदोलन हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद को उखाड़कर भव्य और दिव्य राम मंदिर आज अगर आप देख रहे हैं तो पूज्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के सपनों का वो साकारीकरण है। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से और मैं आभार पुनः प्रकट करता हूं आदरणीय महामंत्री जी का। मैं स्वयं वहां बैठा था सामने के रो में। ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि अगर ब्रह्मलीन महंत जी अवैधनाथ जी महाराज का योगदान अगर विस्मृत कर दिया जाएगा तो फिर हिंदुओं के दिल में राम होने का कोई मतलब नहीं है। अगर गिलहरी के अनुदान को
माना जाए और रामचरितमानस में श्री राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको संजो करके गिलहरी का कर मूर्ति वहां अनावरण करने का काम किया। तो राम जन्मभूमि जिसका अगर हम लोग जब आदरणीय अध्यक्ष जी व्याख्यान आता है तो एक व्याख्यान में सूक्ष्म में आप सबसे कहूंगा। रामलला जब टेंट में थे तो वहां पर एक तुलसा दल का पेड़ लगा हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी आप तो अधिवक्ता हैं। एक पेड़ लगा हुआ था और ऊपर उस समय के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा था जो जैसा है वैसा ही रहेगा। रामलला के सर पर तिरपाल फटा हुआ था और पानी चू रहा था और हमारी मजबूरी समझिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के हृदय में पीड़ा थी कि हम वो तिरपाल नहीं बदल सकते थे। उस तिरपाल को और उस तुलसा के पेड़ को संरक्षण और अंगीकार करने का काम अगर किसी ने किया तो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज ने किया। गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर इनके सपनों से अगर राम मिले हैं तो राम के चाहने वालों को चाहिए कि इस प्रस्ताव को पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में जहां जहां सनातनी रहते हैं वो एक एक वीडियो बनाकर इस प्रस्ताव का समर्थन करें। और मैं गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर राजनीति के चाणक्य अब इस समय हम सबके मार्गदर्शक उनके उत्तराधिकारी और उनके शिष्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से भी आग्रह करूंगा कि भारत रत्न उत्तर प्रदेश में इस मंच के बाद उत्तर प्रदेश सरकार इसकी सिफारिश भारत रत्न की करे। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और पुनः आभार ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत चिराई के मैया का खोतवानी हारे हो चिराई के मैया का खोतवानी हारे हो। रामा सुनी भैले मोर फूलवरिया उड़ी रही हो। रामा सुनी भैले मोरे फूलवरिया मोरे उड़ी रही हो। काहे तनावा चुमावलू का बनिया पिया वेलू हो। काहे तनावा चुनावेलू बनिया पिया वेलू मैया काहे कहियो। विवाह संस्कार जो हमारी लोक परंपरा है जिसको लेकर विश्व हिंदू महासंघ अपने सनातन को लेकर जो आगे बढ़ रहा है वो हमारी ये लोक संस्कृति है जो अब धीरे धीरे भूलती जा रही है। अब हम लोग शादी नहीं करते हैं, रिश्ता नहीं करते हैं, हम लोग एक इवेंट करते हैं, हम लोग रिश्ता भूलता जा रहा है। अगर आप लोग पसंद है तो अपने मोबाइल को लाइट जलाकर हम हमारे सारे कलाकारों को स्वागत करिए। मोबाइल का लाइट जलाकर सारे कलाकारों का स्वागत करिए। ये हमारी सनातन परंपरा है, ये हमारी लोक संस्कृति है और इसकी रक्षा करने के लिए हम विश्व हिंदू महासंघ सांस्कृतिक प्रकोष्ठ आदरणीय भिखारी प्रजापति जी के नेतृत्व में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। जहां भी अपने सनातन की आवश्यकता होगी, जहां भी अपने लोक संस्कृति की रक्षा की बात होगी, हम सब आगे बढ़कर अपनी लोक संस्कृति की रक्षा के लिए किस संकल्प हैं। बोलिए हर हर